क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल इज। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जो एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी का विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसके लिए जो रिलेशन बनेगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इन दैट केस जो एक्सेलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और वीक्स क्या होता है आर ओमेगा के बराबर, और दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वी की जगह हम आर ओमेगा भर देंगे, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर के साथ स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ए ऑप्शन है रिमेन द सेम विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें इंक्रीज आएगा तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन है डिक्रीज विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स, ये भी नहीं होगी। सी ऑप्शन है इंक्रीज विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी होती है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एयर इज थ्रोन on the soil of a stationary boat by an electric fan kept on it, the boat will। एयर जो है उसको हम थ्रोन करते हैं मतलब ब्लो करते हैं ऑन द सॉइल ऑफ ए स्टेशनरी बोट। स्टेशनरी बोट है उसके ऊपर सॉइल पड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, इलेक्ट्रिक फैन के साथ। तो जो बोट होगी द बोट विल रिमेन स्टेशनरी, ए ऑप्शन जो दी गई है। और बी ऑप्शन में स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लो। सी ऑप्शन है स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच एयर इज ब्लो। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोट जो है वो मूव करना शुरू कर देगी इन डायरेक्शन अपोजिट टू द जिस डायरेक्शन में एयर ब्लोन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्रिक स्लाइड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट। एक ब्रिक जो है उसको हम स्लाइड कर रहे हैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो वो कौन सा फैक्टर होगा जिसके कारण जो है इंक्रीज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। सो हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन इन दिस केस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पुटिंग सेकंड ब्रिक ऑन टॉप। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो कोएफिशिएंट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का is in the direction of frictional force, is in the direction of normal force, the ratio of force to the area, none of these। so जो coefficient of kinetic friction होता है mu k, this is equal to F over R, मतलब force of friction over normal direction होता है। so in this case D is the correct option, none of these। question number 7, a box is placed on the bed of the truck when the truck accelerates in the forward direction, then the direction of force of friction between the lower surface of the box and the bed of truck is। एक बॉक्स जो है वो हमारे पास प्लेस किया गया बेड ऑफ ट्रक, और जब आप उस ट्रक जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स और बेड ऑफ द ट्रक के बीच में, वो हमारे पास it is in the forward directions। so here B is the correct option। next question number 8, a body of weight W rests on a frictional surface, angle between the force of friction and normal direction is। एक बॉडी जो है जिसका वेट W है वो रेस्ट कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर। एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज, उन दोनों के बीच एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री।
Question number 9. If mu s, mu k and mu r be the coefficient of static, kinetic and rolling friction respectively, then here D is the correct option. Mu s greater than mu k greater than mu r. Question number 10. It is difficult to walk on a slippery road. Sand is thrown on slippery road so that the people can walk easily on slippery road. When sand is thrown on the road, then force of friction increases. So here B is the correct option.